हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पहले पत्र लेखन में हम पढ़ चुके हैं कि पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक पत्र, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया था कि औपचारिक पत्र हमारे या तो विद्यालय के प्रधानाचार्य को या किसी संपादक को या किसी कार्यालय अधिकारी को, पुस्तक विक्रेता को, इन सभी को लिखे जाते हैं। और जहां हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की, तो अनौपचारिक पत्र हमारे परिवार वाले, रिश्तेदारों को या फिर हमारे फ्रेंड सर्किल यानी कि मित्रों को, भाई बहन, इन सभी को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र में हमने पार्ट 4 तक देखा था कि हमने पढ़ा था बीमारी पर, हमने पत्र लिखना सीखा था कि अगर आप बीमार हो गए हैं, आपको तेज बुखार हो गया है, तो आप किस तरीके से पत्र लिखेंगे। आज हम देख रहे हैं अनौपचारिक पत्र, इसी का दूसरा पार्ट 5th, जिसमें हम देख रहे हैं यदि आपके पिताजी किसी कार्यालय में काम करते हैं, किसी विभाग में काम करते हैं और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, और वो आपको अपने परिवार को अपने साथ जहां उनका स्थानांतरण हुआ है, चाहे वो अभी जयपुर में काम कर रहे हैं और उनका स्थानांतरण जोधपुर, नागौर, बीकानेर या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, किसी अन्य ज़िले में हो गया है, और वे पूरे परिवार को आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और आपको किसी स्कूल में जाने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपकी टीसी चाहिए होगी दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए, तो आप अगर अपने विद्यालय से वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसका प्रारूप कैसे तैयार करेंगे, उस पत्र को आप कैसे लिखेंगे, वही पत्र आज हम हमारे इस वीडियो में देख रहे हैं। तो पार्ट 5th है औपचारिक पत्र का दूसरा, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने हेतु। स्थानांतरण पत्र यानी कि जिसे आप टीसी भी बोलते हैं, टीसी लेने के लिए, क्या लेने के लिए, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपका ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे स्कूल में, तो आप उसका सर्टिफिकेट ले जाएंगे, तो उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य जी को। तो मैंने आपको पहले की भी वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स कि हमारा ये जो पहले वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा समान रहता है औपचारिक पत्र में। आप यदि प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, बदलता सिर्फ और सिर्फ हमारा विषय है। यहाँ पर अगर आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु लिख रहे हैं तो आपने वहाँ ये हेडिंग डाल दी। अगर आप बीमारी की वजह से ले रहे हैं तो आप लिखोगे विषय बीमारी पर अवकाश लेने हेतु, ठीक है। अगर आप अपनी फीस माफ़ करवाना चाहते हैं, शुल्क माफ़ करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे शुल्क माफ़ हेतु। तो विषय आपका बदल जाएगा, और ये सब्जेक्ट आपको पता चल जाता है जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी कंफ्यूज होना नहीं है कि हमारा किसके ऊपर प्रार्थना पत्र लिखना है। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ लिखा जाता है कि शुल्क माफ़ी या शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, या बीमारी पर प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये टॉपिक आपको दिया जाता है, वही सब्जेक्ट आपको वहाँ से समझकर और यहाँ पर लिखना है। महोदय, आप अपने प्रधानाचार्य जी को रेस्पेक्टफुली लिखेंगे ही। अब आता है आपका मेन पार्ट। इसको भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आप क्वेश्चन की हेडिंग देख के समझ जाते हैं कि हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है, तो स्थानांतरण यानी कि आप पूर्व के स्कूल, अभी के स्कूल छोड़कर किसी नए स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो वहाँ जाने के लिए क्या हो रहा है, आपको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे तो क्या होगा, रीज़न क्या बताएंगे कि भाई मेरे पिताजी किसी विभाग में कार्य करते हैं, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो अध्यापक है, या इसमें मैंने लिखा है डाक विभाग में काम करते हैं, और उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। तो आपने ये वाला टॉपिक बदला। उसके बाद जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी समान रहता है। मैंने आपको बताया था कि यदि एग्ज़ाम में आपके पास में पत्र लिखना आ जाए और आपने कोई पत्र याद नहीं किया, एग्ज़ाम में आपने सिर्फ 2 पत्र याद किए, एक स्थानांतरण और एक याद किया आपने बीमारी, एग्ज़ाम में आ जाता है शुल्क मुक्ति, तो आप उसको कैसे करेंगे कि इतना टॉपिक तो आपको लिखना ही लिखना है, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पढ़ के डाल देना। अब आपने महोदय लिख दिया। अब आपको यदि ये वाला भाग लिखना नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिखूँ, मैंने याद किया था और जो मैंने याद किया वो प्रार्थना पत्र एग्ज़ाम में आया ही नहीं,
तो आपको क्या करना है, इतना तो लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, महोदय लिखना है और उसके बाद में धन्य वाला पार्ट लिखना है। तो उससे होगा क्या कि यदि आपके ये 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आपको कम से कम आपको 2 या 3 मार्क्स तो आपको ये और ये वाला भाग लिखने के मिलते ही हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को ये याद करना ही नहीं है, याद करना है, लेकिन सिचुएशन कई बार बोर्ड क्लासेस में या हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में ऐसी हो जाती है कि हम लोग कई बार जो टॉपिक याद करके जाते हैं वो नहीं आ पाता और उस वक्त हम लिख नहीं पाते। उस समय में आपको क्या करना है, 5 में से 5 मार्क्स अगर नहीं आए तो एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स मिले, इतना काम तो हमें हमारी कॉपी में करके ही आना है, हमारी कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। सबसे पहले हम हमारे प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल है, अगर मैम है तो प्रधानाचार्य कर देंगे और अगर सर है तो प्रधानाचार्य हो जाएगा। अपनी स्कूल का नाम एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी। एक बार फिर समझा रही हूँ, अगर प्रार्थना पत्र में किसी दूसरी स्कूल का नाम दिया गया हो और आपको वो लिखना होगा। यहाँ पे हरमाड़ा जयपुर में है। विषय आज का हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी प्राप्त करने हेतु प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु। महोदय जी, अब हमारा स्टार्ट होता है आज का मेन टॉपिक जिस पे हम लिखने जा रहे हैं, वो है सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी डाक विभाग में कार्यरत है। अब आपको लिखना है, यदि आप डाक विभाग लिखना चाहते हैं तो डाक विभाग लिख सकते हैं। यदि आप लिखा देते हो कि मेरे पिताजी अध्यापक हैं तो फिर कार्यरत नहीं लिखना पड़ेगा, मेरे पिताजी अध्यापक है। अगर बैंक में है तो मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं या कार्यरत है। तो जो भी विभाग आप लिखना चाहो, मैंने यहाँ पे डाक विभाग लिखा है। तो सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी डाक विभाग में कार्यरत है और उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर जिसे आप बोलते हो, कहाँ हो गया है, जोधपुर हो गया है। आप बीकानेर, नागौर, जो डिस्ट्रिक्ट पसंद है आप लिख सकते हो, अन्यथा आप यही याद कर सकते हो गया है। वे परिवार को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर पोस्टिंग होती है, ट्रांसफ़र होता है तो व्यक्ति अपने परिवार के साथ जाएगा। तो क्या हो गया, आपके पिताजी का भी स्थानांतरण हुआ और वो क्या करना चाहते हैं, वे अपने परिवार को वहाँ पर साथ ले जाना चाहते हैं। अब अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे इस स्कूल से पढ़ते हुए, आगे आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन के लिए आपको इस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपने लिखा कि मुझे अनुरोध है, आप मुझे क्या करें, अपना या मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। अब आपने लिख दिया, जब आपने अपना पूरा मैटर लिख दिया उसके बाद अभी किसी को भी बोलते हो या इंग्लिश में आप लिखते हो तो लिखते हो थैंकिंग यू। इसी तरीके से हिंदी में धन्यवाद, धन्यवाद आपको लिखना होता है। उसके बाद में आपकी आज्ञाकारी शिष्या, यदि लड़की लिख रही है, जैसे मैं गर्ल हूँ, मैं लिख रही हूँ तो मैंने लिखा आपकी आज्ञाकारी शिष्या। अन्यथा यदि बॉय, जो भी लड़का इस पत्र को लिखेगा वो लिखेगा आपका हो जाएगा, यहाँ पर आज्ञाकारी और शिष्या की जगह हो जाएगा शिष्य। इस बात को ध्यान से देखिए, वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। और यदि लड़की लिखती है तो वह लिखेगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। मैंने यहाँ पर मैंने पत्र लिखा है इसलिए अपना नाम लिखा है, यहाँ पर आपको अपना अपना नाम लिखना है। जो भी बच्चा यह प्रार्थना पत्र लिख रहा है वह अपना अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। कक्षा, यदि आप क्लास 3 में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ क्लास 3 और आपका सेक्शन यदि ए है तो अ, सेक्शन यदि बी है तो ब, सेक्शन यदि आपका सी है तो स लिखना है। ठीक है, यदि कक्षा 4th का स्टूडेंट है, क्लास 4th का स्टूडेंट है तो वो यहाँ लिखेगा कक्षा 4th, आपका जो भी सेक्शन है अ ब स यानी कि ए बी सी। क्लास 5th का स्टूडेंट है तो कक्षा 5th।
इसमें आपको कुछ नहीं बदलना, ज़्यादा रटाफिकेशन नहीं करनी कि रटना है, इतना बड़ा प्रार्थना पत्र है हम कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं करना। ये चीज़ तो आपके सभी में कॉमन है। यदि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं और अपने स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो ये तो आपको लिखना ही है। बदलेगा आपका विषय जो आपको बदल देना है, बीच का मैटर जो आपके लिखा हुआ आएगा उससे समझते हुए इसे इस तरीके से लिख देना है, और बाद में धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य जो भी आपका नाम हो, आपकी क्लास हो, वो आपको लिखनी है। तो हमें इसे रटना नहीं है कि अब मैं प्रधानाचार्य लिखूंगा, स्कूल का नाम लिखूंगा। सबसे बड़ी ध्यान की बात रखनी है कि ये जो क्रम है आपका वह नहीं टूटना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा सेवा में, अब आपको करना क्या है, सेवा में आपको इसी की सीध में लिखना है, आपने ऐसे नहीं लिखना है। सेवा में आपने यहाँ लिख दिया, श्रीमान यहाँ लिख दिया, एकलव्य आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। यह है जो सीक्वेंस है, यह नहीं टूटना चाहिए। आपका ये सारा के सारा एक ही सीध में आना चाहिए। श्री के नीचे एकलव्य का, एकलव्य नीचे हड़मारा, हड़माना के नीचे विषय, यानी कि ये जो सीरीज है पूरी की पूरी ऐसे चलनी चाहिए। आगे पीछे लाइन को नहीं करना है, नहीं तो आप एग्जाम में कहेंगे मैंने लिखा पूरा है लेकिन आपने मार्क्स काट लिए। मार्क्स काटने का यही हो जाएगा रीज़न कि आपने क्या किया, क्रम को सही नहीं रखा, इसको आगे पीछे कर दिया। तो इस तरीके से हमने आज हमारा लिखना सीखा स्थानांतरण पत्र, जिसमें हमने देखा कि आपके पिताजी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो गया है और आप अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। उसके लिए आपने अपने प्रमाण पत्र लेने हेतु लिख दिया कि मेरे पिताजी इस विभाग में कार्यरत है। इसमें हमने लिखा डाक विभाग में, उनका स्थानांतरण किसी दूसरी जगह हो गया है, आपने उसके ज़िले का नाम लिखा, परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। और इस तरीके से आपके टॉपिक को आपको ख़त्म करना है। ये है आपका अनौपचारिक पत्र। तो स्टूडेंट्स इसको याद करना है, समझना है और ज़्यादा रटना नहीं है, समझते हुए इसको काम को करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।